ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। तो मैं निखिल दुबे आपका ब्रेनियक आईएएस में स्वागत करता हूं। राजधानी दिल्ली से 1200 किलोमीटर की दूरी पर सुंदरता से भरपूर परिदृश्यों का देश लद्दाख। यहाँ की बर्फ की चादर, गहरा नीला आसमान, शांतिपूर्ण झीलें और ऊंचाइयों की दीवानगी आत्मा को प्रेरित करती है। लद्दाख अपनी सुंदरता, अनूठी संस्कृति और विविधता के लिए प्रसिद्ध है, परंतु कुछ समय से लद्दाख अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जिसकी बागडोर सोनम वांगचुक, एन इंजीनियर, इनोवेटर एंड एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट, ने संभाली है। Recently, Sonam Wangchuk with 300 Ladakhi people went on 21-day climate fast for demanding autonomy to Ladakh। तो हम लद्दाख की अब ज्योग्राफी को समझते हैं कि लद्दाख इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया, located at an altitude between 3000 to 8000 meter. It is the highest altitude desert region, surrounded by the Great Himalayas and the Karakoram Range. The region experiences extreme cold in winters and is sparsely populated, with Leh being the large town and administrative capital. हिमालयास और काराकोरम के पहाड़ों के बीच ये लद्दाख प्लेट्यू, जिसकी हाइट है 3000 से 8000 मीटर। इस रीजन का पॉपुलेशन घनत्व कम है, और क्योंकि यहाँ पे जो कोल्ड कंडीशन है वो एक्सट्रीम है, और लद्दाख को आप कोल्ड डेजर्ट के लिए तो जानते ही होंगे, और आजकल आप देख रहे हैं कि टूरिज्म के लिए लद्दाख बहुत ज़्यादा जाना जा रहा है। और ये जो लद्दाख है, ये मेनली तिब्बतन बुद्धिस्ट पीपल इनहेबिट किए हैं। तो अब ये लड़ाई क्यों है? क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस लद्दाख फेस्ड सीवरल चैलेंजेस इंक्लूडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना एंड पाकिस्तान, जिससे जो चाइना इंडिया वॉर भी हुआ था 1962 का, 1962। एडिशनली द रीजन एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और 2019 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड रिमूवल ऑफ आर्टिकल 31A, जिससे स्पेशल स्टेटस मिला था जम्मू एंड कश्मीर को, वो ख़त्म कर दिया गया, जिसको लद्दाख की पॉपुलेशन ने वेलकम किया एंड दे सेलिब्रेटेड इट एज देयर इंडिपेंडेंस डे। जैसा आपको पता है कि पहले जम्मू एंड कश्मीर एक फुल फ्लेजेड स्टेट थी, बट विद आर्टिकल 370 एंड 35A इट इज़ काइंड ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट विद इन इंडिया, क्योंकि कुछ जगह पे जो स्टेट पे राइट था जो अपने लिए लॉ बना सके। तो वो दो यूनियन टेरिटरीज में जम्मू एंड कश्मीर ब्रेक हो गई। एक था जम्मू एंड कश्मीर, जिसके पास स्टेट लेजिस्लेचर है, और दूसरी है लद्दाख, जिसके पास कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, और ये लद्दाख को लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये जो लद्दाख है, इट इज़ द रीजन ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक एज वेल एज जियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया, क्योंकि जो चाइना पाकिस्तान एक्सेस हो गया थ्रू चाइना काराकोरम हाईवे प्रोजेक्ट, जो चाइना ने काराकोरम हाईवे प्रोजेक्ट बनाया है चाइना से पाकिस्तान तक, उससे जो चाइना और पाकिस्तान का भी एक्सेस है इस रीजन में। अक्साई चिन जो लद्दाख में ही था पहले, और जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और चाइना पाकिस्तान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके लिए ये रीजन मिलिट्रली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे इंडिया अपनी पकड़ बनाए रखे। एंड चाइना कंसीडर लद्दाख रीजन इन इट्स 5 फिंगर पॉलिसी, है ना। और 1990 के दशक में जब कश्मीर में मिलिटेंसी इज ऑन द राइज एंड देयर वर क्लैशेस बिटवीन द बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ऑफ लद्दाख एंड द मुस्लिम्स, और कारगिल वॉर ऑफ 1999 एंड द क्रिएशन ऑफ हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है कि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, जिसके पास कोई लेजिस्लेचर नहीं है, और उसके पास सिर्फ एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो लद्दाख से इलेक्टेड रहता है। एंड द लद्दाख इज प्रेजेंटली एडमिनिस्टर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, विच इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर। तो जैसे ये रीजन जोग्राफिकली आइसोलेटेड है और स्पार्सली पॉपुलेटेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज नहीं हुआ है ज़्यादा, और जो मूवमेंट ऑफ पीपल है इट इज ऑल्सो यूजुअली लिमिटेड। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन हैज अ यूनिक कल्चर ऑफ इट्स ओन एंड यूनिक वे ऑफ लिविंग ऑफ लद्दाखी पीपल, और इस समय लद्दाखी पीपल अपने इसी यूनिक कल्चर की प्रोटेक्शन चाहते हैं। तो डिमांड्स क्या है लद्दाख की? तो पहली डिमांड है फुल फ्लेजेड स्टेटहुड लाइक जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की तरह लद्दाख को भी स्टेट का दर्जा मिले।
दूसरी डिमांड है लद्दाख की कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 6 जो अभी 4 स्टेट्स में अप्लाई होता है वो लद्दाख में भी अप्लाई हो। मेनली दिस शेड्यूल 6 इज अप्लाइड इन द 4 स्टेट आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो लद्दाख ही चाहते हैं कि वो लद्दाख में भी अप्लाई हो। एंड द थर्ड डिमांड इज एडिशनल लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स, जिससे लद्दाख की पॉपुलेशन की भी डिसीजन मेकिंग में अपना से हो, वो अपना पॉइंट रख सकें जब लद्दाख के लिए डिसीजन लिए जाएं। एंड लद्दाख पीपल्स वांट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर लद्दाख, जिससे जो लोकल पॉपुलेशन है वो लद्दाख में गवर्नमेंट सर्विसेज में इन्वॉल्व रहे, क्योंकि जो बाहर के लोग गवर्नमेंट सर्विसेज के थ्रू लद्दाख में आके एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, तो बट वो उस जगह को एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं और इतनी ग्राउंड रियलिटीज को भी नहीं जानते। तो लद्दाख के लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर लद्दाख की पॉपुलेशन गवर्नमेंट सर्विसेज में हो गई तो वो लद्दाख के लिए और अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, जिससे लद्दाख के लिए लॉ मेकिंग दिल्ली से ना हो थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज को नहीं समझते हैं। एंड लोकल पॉपुलेशन शुड हैव द राइट टू टेक डिसीजन फॉर देयर वेल बीइंग। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि लद्दाखी पीपल वांट मोर डेमोक्रेसी, an elected chief minister and the local reservation in government jobs. And this protest is also raising awareness about the fragile state of Himalayan region. जैसा आपको पता है कि हिमालय जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अदर पार्ट ऑफ द एशिया से डिवाइड करता है, एंड दिस हिमालयस आर द सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस रिवर है, विच प्रोवाइडिंग वाटर टू about 2 billion population, and Himalayas also play a important role in maintaining the Indian climate, क्योंकि जो ठंडा क्लाइमेट है वहाँ की जो सर्द हवाएं जो मंगोलिया से चलती हैं, चाइना को कवर करती हैं, वो भारत में हिमालयास रोक लेता है और भारत में वो ठंडा क्लाइमेट नहीं है। तो हिमालयास आर प्रिजर्विंग द इंडियन क्लाइमेट ऑल्सो। And these Ladakhi peoples are also not agreeing with the industrialization model of the government, जो दूसरी हिमालयन स्टेट में अप्लाई कर रखा है, क्योंकि उन मॉडल्स में लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान नहीं दिया गया है। एंड दीज लद्दाखी पीपल वांट देयर ओन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट विच इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्सो। तो दे वांट टू यूज नेचुरल एनर्जी सिस्टम इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल, है ना, thus reducing the carbon footprint. They want to reduce the waste generations. So that's why Ladakhi population wants environmental sustainable model of development for Ladakh. In this protest of Ladakh, Wangchuk was referring to the promises made by the BJP government regarding the inclusion of Ladakh in 6th schedule of the constitution. Wangchuk further stated that कि उनके पास कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई वोटिंग राइट्स नहीं है टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू एन असेंबली। तो इट इज़ लाइक अ कॉलोनी इन द ओल्डर टाइम्स, जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी ब्रिटिश टाइम में, तो लद्दाख उसी तरीके की स्थिति में है कि उनके पास किसी भी तरह की डेमोक्रेसी नहीं है, किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं है, एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम द लद्दाख, और उनके पास अपने डिसीजन करने के कोई भी अधिकार नहीं है। और जैसे इंडिया आपको पता है कि डाइवर्स कंट्री है, इंडिया में जो फेडरेशंस हैं इट इज असिमेट्रिक। फेडरलिज्म क्या है, आपने पढ़ा होगा कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द लोकल और स्टेट गवर्नमेंट। तो इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, है ना, विद डिफरेंट कल्चर, कस्टम्स, डिफरेंट लॉस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, and our constitution also treated different states differently because of the different needs and demands of the region, as some regions are primarily rural, some are urban, some are tribal, some are hilly areas, some are coastal areas। तो हर जगह तो एक ही मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 244 है, it has the two clause which talk about the administration of the scheduled areas and tribal areas। तो जो क्लॉज 1 है वो स्केड्यूल 5 के बारे में बात करता है। तो इन द स्केड्यूल 1 देयर इज अ ट्राइबल एरियाज ऑफ मेनलैंड इंडिया एक्सेप्ट द 4 स्टेट्स, और जो स्केड्यूल 6 है वो बात करता है ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। 4 नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, कौन कौन सी? आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इस स्केड्यूल 6 एरिया में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल होती है।
जिसके थ्रू जहाँ लोकल पॉपुलेशन है उसके पास मोर ऑटोनॉमी होती है टू टेक डिसीजन ऑन वेराइटी ऑफ मैटर लिस्टेड इन पैरा 3 ऑफ आर्टिकल 244, जैसे मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट पे, अलॉटमेंट एंड यूज ऑफ लैंड, डिवोर्स, मैरिजेस, कस्टम्स। तो उसमें ऑटोनॉमी होती है शेड्यूल 6 एरियाज में लोकल पॉपुलेशन के पास, एंड द लोकल गवर्नमेंट कैन मेक लॉस ऑन दिस सब्जेक्ट बट विद द एसेंट ऑफ गवर्नर। अब यहाँ पे टूरिज्म इशू भी है, क्योंकि विद द बूस्ट इन टूरिज्म इन लद्दाख, यूनियन टेरिटरी इज ऑल्सो एक्सपीरियंसेस द राइज ऑफ गार्बेज इन द सिटी। जो ले है, द मेन सिटी ऑफ लद्दाख इज बियरिंग द प्राइमरी बर्डन ऑफ इंक्रीज्ड गार्बेज, and according to local population the significant part of this garbage is generated because of the irresponsible tourism। टूरिस्ट यहाँ वहाँ गंदगी फेंक देते हैं, है ना। आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी होगी वायरल, जिसमें टूरिस्ट पेंगोंग सो लेक में अपनी कार चला रहे हैं। तो दिस इज द बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ टूरिस्ट, कि अगर हम कहीं जगह जा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि मैं उस जगह को सुंदर ही रखूं, उस जगह को गंदा ना करूं। और जहाँ जहाँ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है तो प्रकृति को नुकसान तो हुआ ही है। तो ह्यूमन इम्पैक्ट बढ़ रहा है लद्दाख में, उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, डिमांड ऑफ एनर्जी बढ़ रही है, जिससे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन नीड्स। बिकॉज ऑफ दिस बर्निंग ऑफ फॉसिल बिकॉज ऑफ दिस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल more CO2 is emitted, है ना, and more carbon footprint is generated on the fragile ecosystem, जिससे वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जिससे उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं, देयर इज अ अर्ली मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, है ना, जिसकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस आ रहे हैं, क्योंकि जो समर है उसका सीजन बढ़ रहा है। और आपको पता है कि लद्दाख में हार्श विंटर्स रहती हैं, तो यहाँ पे टूरिज्म सिर्फ 4 से 5 महीने के लिए होता है, और वो भी कुछ रीजन्स ऑफ लद्दाख में ही लिमिटेड है। जो मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहीं पे ये टूरिज्म लिमिटेड है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और लद्दाख के रिसोर्सेज हैं उस पे जो प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि अब टूरिस्ट की नीड्स को पूरा करने के लिए बाहर से सामान आ रहा है, ये मैगी वगैरह। आजकल ये पहाड़ों की मैगी बहुत फेमस है कि भाई मैगी खाएंगे तो पहाड़ों में ही खाएंगे, है ना। तो जिससे प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है ना। टूरिस्ट अपनी कार से आ रहे हैं, डीजल कार, जो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट कर रहा है एंड अदर गैसेस। तो लद्दाख पीपल्स आर एडवोकेटिंग फॉर कंट्रोल टूरिज्म एंड डाइवर्सिफाइड टूरिज्म इन अदर एरियाज ऑल्सो, कि जो टूरिस्ट पॉपुलेशन है, कितना टूरिस्ट है वो भी कंट्रोल होना चाहिए एक साल में। कुछ सालों पहले लद्दाख में पूरी साल में 50 से 60 हज़ार टूरिस्ट जाते थे, आज वो बढ़कर 6 से 7 लाख हो गया है। तो आप सोचिए कि इकोसिस्टम कितना डिस्टर्ब होगा इस इररिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की वजह से। तो ये थी कुछ लद्दाख के लोगों की डिमांड, और मेरा पर्सनल लेवल पे तो ये मानना है कि गवर्नमेंट को इन डिमांडों को पूरा करना चाहिए, इन पर ध्यान देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप दिस लेक्चर हैज़ cleared your doubts regarding this Ladakh protest. Thank you. This is for you by Brainiac IAS.